बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड अब केवल देवभूमि नहीं, देश की नई खेल भूमि बन रही है। बड़ी खबर कि उत्तराखंड अब केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि देश की नई खेल भूमि बन रही है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का भव्य समापन, साथ ही हरिद्वार एल्मास बनी चैंपियन। सीएम धामी ने दी विजेता टीम को बधाई, युवाओं को दिया विकल्प रहित संकल्प का संदेश। उत्तराखंड अब खेल भूमि है और देवभूमि नहीं है। साथ ही बता दें कि राज्य में खुलेंगी 23 आधुनिक खेल एकेडमियां। हर साल 920 एथलीट होंगे प्रशिक्षित। हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय। साथ ही बता दें कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का भव्य समापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुआ, जहां हरिद्वार एल्मास विजेता बनी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता के विकास की बात कही। उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने की प्रतिबद्धता जताई। 23 खेल एकेडमियां, एक खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की घोषणा राज्य में खेल क्रांति की ओर संकेत करती है। साथ ही खिलाड़ियों को 4% कोटा, आउट ऑफ टर्न नौकरियां और खेल रत्न पुरस्कार जैसी योजनाएं युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। विकल्प रहित संकल्प का मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश दिया। उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ खेल भूमि बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। साथ ही जा रही है और इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास के लिए हमने नई खेल नीति भी लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, ऐसी अनेक योजना, खेल फिट योजना जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की जो योग्यता है उसको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस प्रकार की जो प्रीमियर लीग हो रही है वो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार का यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना है, वो आने वाले समय में हमारे सभी खिलाड़ियों को उनका टैलेंट जो अन्य स्थानों पर दिखता है, उसके लिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अब यहीं पर हो सकेगा। आने वाले समय में आईपीएल में भी हम आशा करते हैं कि हमारे राज्य से कई खिलाड़ी वहां भी प्रतिभाग करेंगे और वहां जाकर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।